हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का 21 जनवरी की वर्कशीट करेंगे। तो आइए, ये रीढ़ की हड्डी पार्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। राम स्वरूप कहते हैं, क्यों ये रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। वो गुस्से में कहते हैं राम स्वरूप जी। अब प्रेमा क्या कहती है, जो लड़की की माता होती है, वो कहती है, अच्छा जा, पूजा वाला कोठरी जो है उसमें लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उनमें से एक चादर उठा ला। अब रतन रतन कहता है कि दरी कहाँ से लाऊं? तो प्रेमा कहती है, दरी तो यही रखी है कोने में, वहीं पड़ी तो है। राम स्वरूप जी अब क्या कहते हैं, दरी उठाते हुए बीबी जी के कमरे से क्या लाना है? हारमोनियम और सितार। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बेवकूफी से फिर से मेहनत बेकार जाने वाली है। अब प्रेमा, मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सर पे चढ़ाया। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीखी, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। अब ये बीए एमए से तो बढ़िया ही बढ़िया बातें थी उसमें, स्त्री सुबोधनी में, वो उसकी माँ बताती है। अब राम स्वरूप जी कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? दो तरह का होता है ना ग्रामोफोन। एक तो आदमी का बनाया हुआ होता है, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। और एक दूसरा परमात्मा का रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटोवी, तुम्हें टटोले ही सूझते रहते हैं। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर कितनी रह गई है उन लोगों के आने में? तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। मुंह फुलाने मुहावरे का अर्थ। इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। राम स्वरूप और प्रेमा का अपनी बेटी के लिए एक दूसरे को दोष देना उचित था? दोनों का एक दूसरे को दोष देना उचित नहीं था, क्योंकि इससे भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि सभी को पढ़ने का अधिकार है। उन्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें उसे ये नहीं सिखाना चाहिए था कि कम बोलना, कम पढ़ी लिखी लगना और सीधी सादी लगना जब वो रिश्तेदार आए। तो इस तरह से जब वो कहते हैं तो हम लिखेंगे कि उन्हें उसके साथ कठपुतली जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3, प्रेमा का लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति कैसा व्यवहार था? प्रेमा की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति कहना था कि अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ेंगी तो सर पर चढ़ जाएंगी। उनका कहना था कि लड़कियों को पढ़ाई में सिर्फ वर्णमाला, गिनती, एबीसीडी और ज्यादा हुआ तो सूत्र सुबोधनी पढ़नी आनी चाहिए। तो आप इस तरह से तीनों आंसर करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर